श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। खास तौर पर कर्म के सिद्धांत पर गीता का संदेश हर युग में प्रासंगिक है। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि इसे बिना किसी फल की आशा के निष्काम भाव से करना सिखाया गया है। कृष्ण कहते हैं गीता में कि हमारा कर्तव्य, गीता हमें यह सिखाती है कि हमारा कर्तव्य है प्रयास करना। कृष्ण जी यहाँ पे यही कहते हैं कि सिर्फ हमारा काम है कर्म करना, प्रयास करना, फल की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना। गीता का कर्म का संदेश हर व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भरने की शक्ति देता है। श्रीमद् भगवत गीता में का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। पार्थ, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है योग कर्मों में कुशलता है। कृष्ण कहते हैं जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा को ना तो जलाया जा सकता और ना ही काटा जा सकता है। आत्मा अमर है। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का पतन आ जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर हर इंसान को नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। तभी कहते हैं सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये मन है। हम जो सोचते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इंद्रियों का संयम ही सच्चा ज्ञान है। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। बस अपने अंदर का अहंकार को त्यागना चाहिए, तभी आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएंगे। जब अहंकार होता है मन में, तब हम सही चीज नहीं देख पाते हैं। हमेशा वो करते हैं जो गलत होता है, क्योंकि हमारे मन पे अहंकार की पट्टी बंधी होती है। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है। अपने कर्तव्य का पालन करे, यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। बाकी सब कुछ प्रभु पे छोड़ दे। आपको क्या मिलना है, क्या चाहिए, वो प्रभु सब कुछ जानते हैं और आपको मिलेगा। सिर्फ आप अपना कर्म करें। जो मन को बस में कर लेता है उसके लिए मन मित्र है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। हर चुनौती आत्मविश्वास का माध्यम है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वो हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। संसार में हर वस्तु क्षण भंगुर है, केवल आत्मा ही अस्थायी है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। इसलिए ज्यादा सोचो मत। जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही तुम्हारे पास तुम्हें फल प्राप्त हुआ है। सच्चा योगी वो है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाई बहुत आती है, पर सत्य की विजय होती है।
आत्मज्ञान ही मोक्ष का तलवार मार्ग है। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी खुद है। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना ही कोई छू सकता है। प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है, वो हमेशा जीतता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कृष्ण कहते हैं सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश है, इसलिए सभी जीव का सम्मान करो, सभी जीव का ध्यान रखो। किसी भी चीज में अति करने से बचो, क्योंकि किसी भी चीज की अति खराब होती है और हर अति का अंत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान देखता है, समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है, वो सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से ही देखना ही सच्चा ज्ञान है। अपने कर्तव्यों का पालन करो, बिना किसी भय या संदेह के। जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ, कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, चाहे वो एक पत्ता हो, एक फूल हो, फल हो या जल, उसे मैं स्वीकार करता हूँ और उसकी पूजा, उसकी प्रार्थना जरूर सुनता हूँ। बस व्यक्ति सच्चे होने चाहिए। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बंधा हुआ है। अपने कर्मों के परिणाम से कोई बच नहीं सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। इसलिए सभी का समान सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़े आदमी है तो उसका हम ज़्यादा सम्मान करें और कोई गरीब हो तो उसका हम सम्मान नहीं करें। सभी को बराबर सम्मान दीजिए। कृष्ण कहते हैं मेरे लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा, इसलिए अगर आप सच्चे हो तो सभी का सम्मान करना सीखो। परिवर्तन संसार का नियम है और जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। वो व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। जो भी व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, वो उसका पाप अपने ऊपर लेता है। वो उस पापों से मुक्ति पा लेता है और आप उसके पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी की निंदा ना करें। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अपने भीतर के सत्य को जानो। कृष्ण कहते हैं अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्ति का मार्ग है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्मा के साथ एकाकार होना है। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से ना करो, अपने धर्म का पालन करो। किसी के कार्य का तुलना अपने से ना करें, ना अपने बच्चे की तुलना किसी से करें। यह गलत होता है। इसलिए सिर्फ अपने आप में हर इंसान सर्वश्रेष्ठ है। आप जो हैं
वो सबसे अच्छे हैं, आपके बच्चे जैसे हैं अच्छे हैं, बस उसे अच्छे संस्कार और अच्छे परवरिश दीजिए, किसी से तुलना मत कीजिए, यही आपका धर्म है। आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रण रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसकी स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाई को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। हमेशा मन को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आती जाती रहती है, अच्छे और बुरे। हमारा मन मजबूत होगा तो हम उस परिस्थिति से लड़कर अपना बुरे परिस्थिति को भी अवसर बनाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप तय कर सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने गलती ना किया हो या उससे गलती ना हुई हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हार के बैठ जाए, सफलता ना मिले तो हार के बैठ जाए। अगर गलती हुई है तो क्या हुआ, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। जिंदगी में सुख दुख हार जीत लगा रहता है, सिर्फ अपना उस गलती से सीख के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि निराश होकर बैठना चाहिए। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही क्यों ना हो जाए। याद रखिए, हमेशा बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, इसलिए जो आपका है वो आपका ही रहेगा, आपसे कोई नहीं ले सकता है। बस समय के साथ इंतजार कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भी इंसान अच्छे कर्म कर रहा है, जो अच्छे है, सच्चे हैं, किसी का बुरा नहीं किया है, उसको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। बस समय नहीं आया है, इसलिए उसे के साथ देर हो रही है। समय के साथ सब कुछ मिलेगा। कुछ बुरा कर्म हुआ है पिछले जन्म का, इसलिए इस जन्म में दुख काट रहे हैं। जैसे वो बुरा कर्म खत्म होगा, इस जन्म का पुण्य कर्म शुरू होगा, तो आपके साथ सब अच्छा होगा। कृष्ण कहते हैं, कभी भी लौटकर पीछे मत मुड़ो, क्योंकि क्या पता जितना लौटने में वक्त लग जाए उतना ही अगला कदम आपकी सफलता हो। इसलिए आगे बढ़ो, अपना लक्ष्य प्राप्त करो, निराश होकर कभी मत बैठो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो, ये भगवत गीता आप सबको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में।
आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।